अभी अवैसी साहब सीमांचल के दौरे में हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। क्या लगता है सीमांचल में इस बार अवैसी का पकड़ होगा या फिर कांग्रेस की हुकूमत फिर दोबारा आएगी? दरअसल बात ये है कि अवैसी साहब को जो है मुसलमानों को वोट देना ही चाहिए, इसलिए कि कांग्रेस ने तो लगभग 50 साल तक हुकूमत की है, उसके बाद बीजेपी की हुकूमत है। हर सियासी जमात सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल की है और बीजेपी के अलावा जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं वो सिर्फ नाम के हैं सेकुलर। इस वक्त मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में हक़ की आवाज़, इंसाफ की आवाज़ बोलने वाला अवैसी के मुकाबले में कोई दूसरा लीडर नहीं है, क्योंकि अवैसी ही एक ऐसा लीडर है जो हमेशा हक़ की आवाज़, इंसाफ की आवाज़ वो बोलते हैं। और मैं एक मज़हबी आदमी हूँ, मज़हब के एतबार से भी देखा जाए तो इस्लामी तालीमात की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में जो कुरान की आयत और हदीस करीमा का जो मफ़हूम है कि वोट जो है एक शहादत है, अमानत है, तो शहादत अमानत उसी को देनी चाहिए जो उसका अहल हो, जो उसका हकदार हो। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो अवैसी ही एक ऐसा लीडर है जो इसके लायक है। लोगों का कहना है, जो विपक्ष का पार्टी है, विपक्ष में है, उन लोगों का कहना है कि अवैसी साहब एक अकेले एक सीट को लेकर क्या करेंगे सीमांचल में, उसको कहीं और नहीं मिलता है, दौड़ के सीमांचल ही आना पड़ता है उसको। सीमांचल की जो बदहाली जो है वो आप जानते हैं कि विकास के मामले में सीमांचल बहुत पीछे हैं और जहां काम की ज़रूरत हो वहाँ अवैसी साहब जाते हैं, वहाँ के लिए आवाज़ भी उठाते हैं। इसीलिए जो है यहाँ अगर वो कामयाब हो जाते हैं और तो यहाँ के मुसलमान जो आज बिछड़े हुए हैं तो उनकी हालत सही हो जाएगी। अवैसी के जो चाहने वाले हैं, उसके जो वोटर हैं, उन लोगों का कहना है कि पिछली बार 4 विधायक को हमारे ले लिए, अब की बार 24 लेके आएंगे, तो ये कहाँ तक मुमकिन है? देखिए, वो 4 विधायक जो है जो आए थे वो अवाम ने उनको वोट दे करके जो है कामयाब किया था। अब जो है अवाम जाग चुके हैं और बेदारी आई है अवाम में, और बिलखुसूस जो नया जनरेशन है, नए लोग हैं, नौजवान तबका और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं और मुखालिफ भी अवैसी की तारीफ़ करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अवैसी हिंदुस्तान का एक ऐसा लीडर है, सिर्फ मुसलमानों का ही लीडर नहीं है, बल्कि गैर मुस्लिमों को भी, हिंदू को भी, सिख को भी, ईसाई को भी चाहिए कि उसको मजबूत करें, उसको कामयाब बनाएं। इसलिए जब तक देश में इंसाफ नहीं होगा तब तक जो है अमन और शांति कायम नहीं हो सकती है। और इंसाफ के लिए, हक़ के लिए इस वक्त जो आवाज़ उठा रहे हैं, हम देखते हैं कि हर मामले में एक वही बंदे खुदा है जिसको जो है शेर हिंद कहा जाता है, तो उसी को मजबूत करना चाहिए। लेकिन दरअसल बात यह है, सीमांचल में मुद्दा जो होगा वोट मांगने का, उसका मुद्दा क्या होगा? सीमांचल में क्या किया उसने? ना स्कूल बनाया, ना कॉलेज बनाया। सीमांचल में वो स्कूल कॉलेज कैसे बनाएंगे? वो मजबूत होंगे, उनकी जो सियासत मजबूत होगी तब ना वो जो काम करेंगे। जहाँ उनकी सियासत मजबूत है वहाँ वो काम कर रहे हैं, हैदराबाद में कर रहे हैं। अब यहाँ उनकी जो सियासत मजबूत होगी, लोग उनको चाहेंगे, उनको कामयाब बनाएंगे, तो यहाँ भी काम करेंगे। अब की बार सीमांचल में उसको कितनी % वोट मिलेगा, कुछ उम्मीद है आपसे? अब तक तो जो है अक्सर लोग जो जितने भी हैं इंसाफ पसंद लोग, चाहे वो किसी भी तबका के हों, वो उसी को ही वोट देंगे, ऐसा लग रहा है। आपका नाम? मोहम्मद शमसुल हक कादरी। थैंक यू।